को आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत बड़ी एक होप है, एक उम्मीद है कि शायद वो रुके। लेकिन हम अगर केवल जेलेंस्की और पुतिन साहब को इस मैटर में देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हम एक अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। अभी मैं एक नाटो के टॉप ऑफिसर्स का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, 3-4 उनके ऑफिसर बैठे हुए थे। उनका कहना यह था कि हम विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन को एटॉमिक पावर दे दी जाए। अब अगर किसी कंट्री को जो बिल्कुल आपके नेबर में हो और उसको आप एटॉमिक पावर अगर बनाते हैं, उसको आप एटॉमिक वॉरहेड से आप लैस करते हैं, तो क्या रशिया की जो सिक्योरिटी का कंसर्न है वो रह पाएगा? इस वॉर के शुरू होने के मेन रीजन क्या है? मेन रीजन दो ही तो रीजन है कि जेलेंस्की की यह जिद कि मुझे नाटो और ईयू का मेंबर बनना है, और रूस की यही है कि आप नाटो का मेंबर ना बने, आप रहिए, हमें कोई इश्यू नहीं है। दिक्कत इसी बात की है कि वॉर शुरू इस बात पर हुआ कि नाटो का मेंबर बनना है। जैसे ही नाटो का मेंबर यूक्रेन बनेगा, इसका मतलब यह है कि रशिया के बॉर्डर पर आके आपका नाटो बैठ जाएगा। जो रशिया के स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट की बात करें, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की बात करें, सबके लिए थ्रेट्स होगा। और आज अगर आप यूक्रेन को ये कहते हैं कि यूक्रेन को हम न्यूक्लियर वॉर हेड से लैस कर देंगे, तो ये तो सीधा सीधा रूस को तोड़ने की बात कर रहे हैं, रूस को चैलेंज कर रहे हैं। तो कोई भी कंट्री, आप इसको अगर अपने संदर्भ में भी देखें, अगर कल को नेपाल बहुत ज्यादा वेपन से लैस करता है अपने आप को और चीन उसको वेपन देता है, तो क्या इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न नहीं होंगे? मैं तो बिल्कुल कंसर्न मानूंगा। और मैं मान रहा हूं कि पुतिन साहब जो है जियो स्ट्रेटेजिकल एक बहुत बड़े प्लेयर है। वो एक नपा तुला रिस्क ले रहे हैं और कहीं ना कहीं एक चैलेंज नहीं बल्कि एक चेतावनी दे रहे हैं। वो चैलेंज नहीं कर रहे, चेतावनी दे रहे हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। आपको उन्होंने किया, देखिए हम जानते हैं आईसीबीएम की टेस्टिंग सबने की, लेकिन पुतिन साहब ने उसको हिट करके दिखाया कि देखो मेरे पास ये कैपेसिटी भी है। उन्होंने सैटर्न 2 जो मिसाइल सिस्टम उनका है, जो बहुत सक्सेस नहीं रहा है, उसका भी उन्होंने टेस्ट करने के लिए कह दिया है कि टेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं ना कहीं वॉर की तैयारी होगी। और आप देखिए नाटो ऑफिसर्स ये कह रहे हैं, जितने भी नाटो के कंट्रीज हैं, कि रशिया में अगर उनके कोई बिजनेस वगैरह कुछ भी है, आप वहां से हटा लीजिए, हम एक बहुत बड़े वॉर की, यहां तक उन्होंने कहा कि हम प्रीमेटिव इनिशिएटिव अटैक की भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं कि नाटो जो है डिफेंसिव क्या है आपका एग्रीमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब इस प्रकार के स्टेटमेंट आएंगे तो पुतिन साहब क्या करेंगे? और मुझे लग रहा है कि पुतिन जो है वो कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हैं जनवरी 2025 तक का। लेकिन सवाल ये है कि नुकसान तो इससे है ना, दोनों तरफ से है। अगर 2000